आपको ये बताते हैं कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का सीज फायर ईरान के लिए एक ट्रैप यानी जाल था। इस सीज फायर से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तो रुक गया, लेकिन अब ईरान को लग रहा है कि अमेरिका ने उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। तो समझिए आज पूरी तस्वीर को, क्योंकि जब आप आज ईरान की हालत देखेंगे तो एक तरफ तो वो सीधा इनकार कर रहा है कि मैं बातचीत की, मैं इस पर नहीं आऊंगा, मुझे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिका ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में पहुंच चुका है। नाम है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के 90 लड़ाकू विमान, 5000 से ज्यादा नाविक और दुश्मन के रडार को जाम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लगे हैं। इस तैनाती पर ईरान ने भी सवाल खड़े कर दिए। ईरान पूछ रहा है कि जिस एयरक्राफ्ट कैरियर से एक दिन में 240 उड़ानें भरी जा सकती हैं, जो युद्ध में अमेरिका के लिए किसी सैन्य ठिकाने की तरह काम करता है, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास भेजकर हासिल क्या करना चाहता है। यह तैनाती भी तब हो रही है जब भारतीय दूतावास ने पहले ही लोगों को ईरान की यात्रा नहीं करने की सख्त सलाह दी है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वो ईरान के खिलाफ इस युद्ध को दोबारा शुरू कर देगा। देखिए ये रिपोर्ट। खाड़ी देशों में युद्ध के बादल अब और काले होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान को लेकर अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप ने अपनी सेना को स्पष्ट निर्देश दे दिया है, अब चेतावनी नहीं, सीधा प्रहार होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई धमाके किए। उन्होंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि हुर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों को परेशान करने वाली किसी भी ईरानी गन बोट को नष्ट कर दिया जाए। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा है कि अब उन्होंने शूट एंड किल का आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप का यह गुस्सा खासतौर पर उन नावों के लिए है जो इन समुद्री रास्तों में सर्विलांस माइंस बिछा रही हैं। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानता है तो अंजाम और भी भयानक होंगे। ट्रंप ने संदेश दिया है कि अमेरिका अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी सेना ईरान पर निर्णायक हमले के लिए तैयार है। वो सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। वो ईरान के परमाणु ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ ट्रंप का शूट एंड किल ऑर्डर और दूसरी तरफ इजराइल की तैयारी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हुर्मुज़ में बिछाई गई ये माइंस कभी भी एक बड़े धमाके के साथ बड़ी जंग की शुरुआत कर सकती हैं। इस सब के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि उनकी हालत अब भी नाजुक हो सकती है। सवाल यह है कि अगर मुश्तबा खामनेई को कुछ होता है तो क्या ऐसे में ईरान की सत्ता हमेशा के लिए IRGC के पास जा सकती है। देखिए। दुनिया को यह नहीं समझ आ रहा कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अभी तक सामने क्यों नहीं आए। ना कोई वीडियो, ना कोई तस्वीर, बस ऑडियो जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। खबर थी कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने अचानक हमला किया था, उस हमले में सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए थे और मुज्तबा खामनेई बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि ईरान के लीडर्स ने ये कभी नहीं बताया कि मुज्तबा फिलहाल किस हालत में है। मुज्तबा खामनेई को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 56 साल के मुज्तबा खामनेई को एक रणनीति के तहत सामने नहीं लाया गया है। IRGC और ईरान के नेता चाहते हैं कि मुज्तबा दुनिया को कमजोर न दिखाई दे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले में मुज्तबा खामनेई बुरी तरह से घायल हुए थे। अब तक उनके पैरों का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और उनके आर्टिफिशियल पैरों के तैयार होने का इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मुज्तबा के हाथों की भी सर्जरी की जा चुकी है। इसके अलावा उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह से जल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है।
अब उनकी प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मुस्तफा से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि डर है कि अगर ऐसा किया गया तो इजराइल उनका पता लगाकर मुस्तफा पर फिर से हमला करवा सकता है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अब ईरान की सत्ता नेता या जनता नहीं, बल्कि IRGC के सैन्य जनरल चला रहे हैं। इनमें ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाघेर जोलगद्र, जनरल याहिया रहीम सफवी और ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी है। मुस्तफा खामनेई तक तो जो भी संदेश जाता है वो भी हाथ से लिखकर लिफाफों में सील करके भरोसेमंद लोगों की एक टीम के जरिए सीक्रेट रास्तों से भेजा जाता है। अधिकारियों का दावा है कि मुस्तफा का निर्देश भी इसी तरीके से अधिकारियों तक लाया जाता है। ईरान के अधिकारियों का दावा है कि मुस्तफा खामनेई ने युद्ध की रणनीति को लेकर IRGC को हर फैसला लेने की जिम्मेदारी दी है। इसी जिम्मेदारी के तहत इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना और अमेरिका से बैक चैनल बातचीत करते रहने की रणनीति भी IRGC ने बनाई थी। इन अधिकारियों के मुताबिक मुस्तफा खामनेई की देखरेख का काम राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद रेजा सफरगांदी की निगरानी में हो रहा है। अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ईरान में गुटबाजी चल रही है, जिसमें एक तरफ कट्टरपंथी है और दूसरी तरफ राजनीतिक लोग। इसी वजह से दोनों एक फैसला नहीं कर पा रहे। अब इस नई रिपोर्ट ने इस दावे पर मुहर लगाई है, क्योंकि मुज्तबा तक संदेश जाने और वहां से निर्देश आने में काफी समय लगता है, जिससे ईरान का नेतृत्व सही समय पर सही फैसला नहीं ले पा रहा। आज तक के